हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 23। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय दिस। अब एफ एक्स इसने दिया कैसे है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 देन एफ एक्स इज साइन एक्स बाय एक्स एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज एक्स प्लस 1। तो हमें इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज को फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज निकालनी है। तो सबसे हमारे यहाँ पर देखो 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे, एक बार तो लेस देन 0, एक बार x ग्रेटर देन 0 और एक x इक्वल टू 0। वैसे तो हमारे पास साइन फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो साइन x बाई एक्स भी हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बनेगा, बट हम इसको अपने जैसे मेथड होता है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, when x is less than 0, सेकेंड केस x ग्रेटर देन 0 का लेंगे और थर्ड केस x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे। तो x लेस देन 0 है, इस केस में हमारा f(x) कितना है, when x is less than 0 f(x) is sin x बाई x। अब मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करें, तो हम क्या करें, हम एक c आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे विच इज़ लेस देन 0। लेट C be an arbitrary number, C be an arbitrary number less than 0। और C अगर हम आर्बिट्रेरी नंबर लेके चले हैं 0 पे। अब अगर हमारा फंक्शन इस C पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए जो 0 से लेस है हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या करें, फंक्शन की वैल्यू C पॉइंट पर निकालेंगे। तो f एट C कितना आ जाएगा, पुट कर देते हैं यहाँ पर साइन C डिवाइडेड बाय C, ये आएगा। अब सेकंड हमें निकालनी है फंक्शन की लिमिट्स निकालनी है। एक बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x approaches to c minus f of x which is equals to limit x approaches h लिखेंगे यहाँ पे h tends to 0 f of c minus h। हमने x को c minus h से रिप्लेस कर दिया। अब फंक्शन की वैल्यू c minus h पॉइंट पे लिखेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट h approaches to 0 sin c माइनस एच डिवाइडेड बाई c माइनस एच। अब यहाँ लिमिट लगाने से पहले हमें अपने फॉर्मूले को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है तो वो लगा देंगे। लगाने के बाद ये हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन c कोस h माइनस साइन है तो माइनस कोस c साइन h डिवाइडेड बाय c माइनस h। और अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट लगा देंगे h अप्रोचेस टू 0। तो साइन c कांस्टेंट एज इट इज, कोस h है, h पे 0 अप्रोच कराएंगे, h को 0 तो ये कोस 0 1 माइनस कोस c और साइन 0 इज 0 डिवाइडेड बाय c एज इट इज और h को 0 अप्रोच कराएंगे 0। तो ये हमारा आ गया साइन c बाई c। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट को। देखो राइट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ एक्स, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h। हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, c प्लस h से, तो फंक्शन की वैल्यू c प्लस h पॉइंट पे लिखेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ c प्लस h डिवाइडेड बाय c प्लस h। और अब यहाँ फिर से हम क्या यूज़ कर लेंगे, साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन c कोस h प्लस कोस c साइन h डिवाइडेड बाय c
प्लस एच, और एच को 0 अप्रोच करा देंगे, लिमिट रखेंगे तो साइन सी ये बनेगा कोस 0, और कोस 0 1 प्लस कोस सी ये बनेगा साइन 0, और साइन 0 0 ओवर सी, और एच पे लगाएंगे ये 0, तो यहाँ से सॉल्व किया, ये साइन सी ये 0 बनेगा, तो साइन सी डिवाइडेड बाय सी। और अब अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर सब सेम है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) दैट इज इक्वल टू f एट c। और यहाँ से अगर हम देखें तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर पॉइंट c पर सेम है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू साइन x ओवर x इज continuous at x इक्वल्स टू c, क्योंकि अभी तक हमने c पर चेक की है। और अगर हमारा ये फंक्शन c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है और c हम एक आर्बिट्रेरी नंबर लेके चले थे जो लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस c इज एन आर्बिट्रेरी नंबर less than 0, so given function is continuous for every x less than 0, क्योंकि c हम आर्बिट्रेरी लेके चले थे, मतलब x 0 से लेस हर नंबर के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो x लेस देन 0 पे भी फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स जब हम केस फर्स्ट लेके चले तो हमारा फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूस। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस क्या लेके चल रहे हैं, जब x ग्रेटर देन 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 तो पहले हम देख लेते हैं फंक्शन हमारा क्या है। x ग्रेटर देन 0 के केस में फंक्शन है x प्लस 1, तो f(x) हम लिख देंगे x प्लस 1। अब हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है जब x ग्रेटर देन 0, तो हम c एक आर्बिट्रेरी नंबर उठाएंगे, ग्रेटर देन 0 ही लेंगे, और अब इस c पॉइंट पर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब c पॉइंट पर अगर हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया तो हम यहाँ से कह देंगे कि c हमारा, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट था ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो हमारा जो ये गिवन फंक्शन है वो हर नंबर जो 0 से बड़ा है उस पे कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। मीन्स f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब c ग्रेटर देन 0 हमने ले लिया, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर निकाल लेते हैं। अब इस केस में f(x) हमारा है x प्लस 1, तो हमें c पॉइंट पे निकालना, तो फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर कितनी आ जाएगी, c प्लस 1। अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट्स, और हमने पहले भी पढ़ा है जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो तो वहाँ हम फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c x प्लस 1। और अब हम यहाँ पर x अप्रोचेस टू c इस लिमिट को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा, c प्लस 1। और अब अगर देखें तो यहाँ से लिमिट हमारी और फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर सेम आ गई, इज इक्वल्स टू f एट c दैट इज c प्लस 1। दोनों सेम है c प्लस 1 की। और अगर ये चीज़ हमारी होल्ड कर जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन f इस c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। और अगर इस c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो तो c आर्बिट्रेरी पॉइंट था, मतलब कि हमारा फंक्शन f(x) हर x के लिए कॉन्टिन्यूस है जो 0 से बड़ा है। f(x) इज कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स मैं यहाँ से लिख दूँ f इज कॉन्टिन्यूस एट c। पहले तो c लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिंस c इज आर्बिट्रेरी नंबर greater than 0, therefore f is continuous for all x greater than 0। तो फर्स्ट केस में भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस था,
सेकंड में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। अब हम केस डिस्कस करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस क्या, जिस पॉइंट पे हमारा ब्रेक हुआ है। ब्रेक किस पॉइंट पे है फंक्शन में, x इक्वल्स टू 0 पे। तो अब हम x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। ये पहले भी डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट पे हमारा ब्रेक हो उस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ज़रूर निकालेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालती हूँ, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ये आ जाएगा। और अब देखो इसी को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h लिखा जा सकता है। और इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ माइनस h, ये आ जाएगा। बस अब हमें ये देखना है, 0 माइनस किया ना, 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट पे गए, ये चीज़ 0 अगर यहाँ है, 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया मीन्स 0 के लेफ्ट पे, मतलब लेस देन 0 वाला केस लेना। अब x लेस देन 0 यहाँ है तो fx हम ये लेंगे। अब fx हमारे पास था ये, और हमने किस पे वैल्यू निकालनी है, माइनस h पे। तो हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय x की जगह यहाँ पर भी माइनस h। और हमें पता है साइन माइनस थीटा, ये रिजल्ट होता है हमारे पास, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, लिमिट तो हमारी रहेगी एज इट इज़ माइनस साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय माइनस h, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिमिट वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, इस लिमिट की वैल्यू हमारी होती है 1। तो यहाँ पे हमारे पास बस x की जगह h है, सेम लिमिट है, h 0 को अप्रोच करता है, साइन h बाई h की फॉर्म है। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो ये हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, इसको मैं ये भी लिख दूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, और 0 प्लस h इज h। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ h। अब बस यहाँ देखो हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब अगर 0 यहाँ है तो 0 में कुछ ऐड हुआ तो वो 0 के राइट पे जाएगा। 0 के राइट पे होना मतलब ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हमें fx है वो लेना जहाँ x इज ग्रेटर देन 0 है। तो fx ग्रेटर देन 0 वाला केस हमारा x प्लस 1 है, तो यहाँ हमें fh निकालना, तो इसके अंदर x की जगह h पुट कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 1, और यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे h को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। और अब अगर हम यहाँ से देखें तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों सेम आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, एट x इक्वल्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल होगी, 1 के। इसके बाद अब हम 0 पे चेक कर रहे थे ना, हमें फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है 0 पॉइंट पे, f एट 0 फाइंड आउट करेंगे। अब f एट 0 निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा 0 पॉइंट कहाँ पर इंक्लूडेड है। 0 पॉइंट इस वाले पार्ट में इंक्लूड है, तो इस पार्ट से हम ये fx उठाएंगे और इस fx में x को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे x को 0, तो ये बनेगा 0 प्लस 1 इज़ 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर सेम है, वो 1 है। तो मैं यहाँ से कह दूँ कि हमारा फंक्शन जो है एट x इक्वल्स टू 0 एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बनेगा। क्या ये हमारी कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन थी। अब देखो हमने 3 केस डिस्कस किए। एक केस किया था जब x लेस देन 0 है, हमारा फंक्शन कैसा आ गया था, कॉन्टीन्यूअस।
सेकंड केस क्या, ग्रेटर देन 0, तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। x इक्वल टू 0 वाला केस किया, तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि गिवन फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ से हम लिखेंगे गिवन फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब हमारा फंक्शन कहीं पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।